बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं इब्राहिम अब्बासी। हाई कोर्ट कवर करते हैं। इब्राहिम, आज जो मंजरनामा होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब होंगे जज की कुर्सी पर और सामने खड़े होंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अंजुम वकील, खुर्रम नवाज। मंजर क्या होगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ज़मीन गर्म कर दी है उस पर तो मुस्लिम लीग नून के इन तीनों एमएनएस को, जो मुबैना एमएनएस हैं, उनके वो नंगे पाँव चलकर आना है और फिर मंजर जो देखने वाले देखेंगे वो क्या होगा। रामत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें कल जो आपने देखा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये अगले हफ्ते लग जाएगी जी, बिल्कुल ऐसे ही दरखास्तें, और कल एक जो है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए या कॉल लिस्ट के ज़रिए लगा दिया। आज उन केसेस के ऊपर जो है वो समाअत होनी है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जिस वक्त तीनों एम आके अदालत में आएंगे और उनका केस पुकारा जाएगा, अली बुखारी वर्सेस ECP और फलां फलां तार हाजिर हूँ। हाजिर हों, जिस तरह अदालतों में होता है। जिस वक्त वो आएंगे तो उस वक्त में वो हैरानकुन होगा मेरे लिए कि वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ आंखें कैसे मिलाएंगे। ये हाय। बड़ा वो होगा कि अब वो जिस वक्त देखेंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के लिए, उस वक्त ये होगा अब वो बस ये जज उनको बड़ापन दिखाना ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि जी उनके फैसले जो करने हैं उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक करने हैं। अब ये तीनों उम्मीदवार जो है वो कल जो है वो उनको बुलाया गया है। जो फैसला मैंने जो पढ़ा है आज, उस फैसले के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि इनको TCS के जरिए और दीगर जो प्लेटफॉर्म में जो जिस तरीके से नोटिस दिए जाएँ उसके उन तक नोटिस जो है वो पहुँचाए जाएँ। अब मुमकिन है कि कल आके कोई ये कह दे कि उनके जो वकील हैं, वकला हैं, या फिर इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ भी, आपको पता है वो एक दूसरे की इलेक्शन कमीशन वाले वकील हो गए, यू या फिर स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक, वही काम चल रहा फिर वही होगा कि इलेक्शन कमीशन वाले कहेंगे कि उनको नोटिस ही नहीं डिलीवर हुआ। है। अब बनेगा काम नहीं, लेकिन ये होगा कि काम तो इलेक्शन कमीशन का नहीं होगा, लेकिन वो शायद ये कह दें कि ये तो उनको शायद नोटिस जो है वो डिलीवर नहीं हुए, इस वजह सही। से जो है वो तीनों उम्मीदवार नहीं आए। लेकिन इस तरह होता हुआ इस तरह नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है क्योंकि अगर इस तरह का कोई काम उन्होंने किया, जी उन तीनों उम्मीदवारान की तरफ से इस तरह का कोई एक्शन लिया गया या उनके वकला की तरफ से इस तरह की कोई बात की गई, तो उसके बाद जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास एक जवाब बन जाएगा। वो मजीद उनकी प्रोसीडिंग के अंदर सख्ती आएगी। वो कहेंगे कि आपको पहले भी हमने मौके दिए, और उस आर्डर के अंदर उन्होंने पूरी डिटेल लिखी हुई है कि पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन के एक ऑर्डर 10 जून का जो ऑर्डर है उसके ज़रिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जो है वो ख़त्म किया गया या डी नोटिफाई किया गया। उसके बाद जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उनकी जानिब से उसको जो है वो सस्पेंड किया गया। उसके बाद दोबारा हमारे पास उस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है कि ऑर्डर जो हमारा जो इख्तियार है हमारे पास आ गया, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के पास। और जो यहाँ से जो जितनी फाइल जिसको आप कहते हैं जो फाइल गई थी, जो क्या कहते हैं उसको, सारी फाइल वो जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने ऑर्डर के जरिए वापस मंगवाई है कि वो फाइल जो है वो वापस लाई जाए, सारा जो डेटा है वो वापस लाया जाए, क्योंकि ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल वाला डेटा जो है वो जितनी भी उसके अंदर फाइल के अंदर चीज़ें मौजूद थी वो वापस लाई जाएँ, क्योंकि जो अदालत है या ट्रिब्यूनल है उसके पास इख्तियारात जो है वापस आ गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनके इख्तियारात जो है वो बहाल कर दिए। लिहाजा 8 जुलाई से, यानी कि आज से, ये वाला जो मामला है दोबारा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है वो सुनेंगे। अब अगर कल वो नहीं आते, फॉर एग्जांपल अगर वो नहीं आते, मुझे कहीं कहीं ना कहीं इस तरह डाउट होता है, क्योंकि ये बहुत जब तक अंजुम वकील साहब को तो पहले तौहीन अदालत का नोटिस हो चुका। वो चीफ जस्टिस साहब के पास है ना उनका वो केस, आमिर फारूक साहब के पास। आमिर फारूक साहब के पास है। अब ये जस्टिस तारिक महमूद कल मुमकिन है अगर वो आ जाते हैं, उनके पास एक ही हल है अपनी इज्जत बचाने का, वो ये है कि वो ला के रिटर्न को या इस तरह जवाब पेश करें, जी हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है, तो हमें एतमाद का इजहार करते हैं। तो फिर क्या होगा? फिर अच्छा, जस्टिस तारिक ये महमूद तो जज साहब का इस्तेहकाक है। इस्तेकाक है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब टाइम गेन करना बुनियादी तौर पर मकसद है। छुट्टियां कोई पता नहीं, जस्टिस तारिक महमूद साहब जहांगीरी साहब छुट्टियों पे चल रहे हैं, जो टाइम मिल जाए, मुझे लगता नहीं है कि वो पहले महीने की छुट्टी करेंगे। उसमें ये होगा कि वो दरख्वास्त दायर करेंगे। ज़ाहिर है इस पूरे मामले के अंदर इस वक्त दरख्वास्त तो जज को सुननी पड़ेगी, सुने बगैर तो वो फैसला नहीं कर सकते। सही। इस वजह से वो जो है वो उसको अगले हफ्ते तक शायद लेके चले जाएं। अगर दरख्वास्त दायर नहीं होगी तो वो फिर अगर आएंगे तो फिर उनके साथ वही होगा जो पहले होता रहेगा। उनसे पूछेंगे कि आपको जो है वो नोटिस दिया गया था, आपके फॉर्म नहीं आए। इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे आपका जो EMS सिस्टम वाला सर्टिफाइड डेटा की कॉपियाँ थी वो अभी तक नहीं आई। वहाँ पे शायद इलेक्शन कमीशन कल अपना जवाब जो है वो जमा करवा दे। और दूसरे आरोज थे, आरोज का बड़ा अहम मामला है। आरोज जो है वो आते हैं नहीं आते, क्योंकि आज के ऑर्डर के अंदर उन आरोज का जिक्र नहीं है कि वो ज़ाती हैसियत से पेश हों, लेकिन
जो तीनों रिस्पोंडेंट्स हैं या तीनों जो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार दिन मुबैना एमएनए से MNA हैं हाँ। वो उनको जाती हैसियत से बुलाया है। अब वो आके क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कल अदालत के अंदर, इस ये बड़ा केस में दिलचस्प होगा। इलेक्शन कमीशन का कितना रोल होगा? इलेक्शन कमीशन का इतना रोल होगा कि इलेक्शन कमीशन सबसे पहले उनको अपनी इज्जत का इतना ख्याल नहीं है जितना उनको इन तीनों जो उम्मीदवारों का है। पिछले 2 सालों में हमने देखा, इज्जत का ख्याल का मतलब इज्जत है। हाँ ये बात भी है, इज्जत है। वो फिर सबसे बड़ा पाकिस्तानी तो ये सवाल उठा रहे हैं ना कि इनका रोल क्या है आइन के अंदर जो है, और ये पीटीआई के मुकाबले पे आके एक सियासी जमात की तरह का बिहेव कर रहे हैं, उस पर क्या होगा? जो कैंपेन लॉन्च की गई जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ स्पेसिफिक, बाकी तो 3 के खिलाफ भी हुई, लेकिन इनके खिलाफ सिर्फ इस केस की वजह से आप समझते हैं कि हुई है कि ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला है, और दूसरा आखिरकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाहर भी जागी है, उन्होंने भी तो एजेंडे का ऐलान किया है कि वो कुछ करने जा रहे हैं अब। बिल्कुल देखें, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अगर बात करें ना, तो मैंने आपको पहले भी ये बात कही है, आगे भी मैं कहता रहूँगा, क्योंकि जो भी जज की स्टैंड लेते हैं ना, कोई भी जज हो, उसको उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो असूली फैसले करे, आइन और कानून के तहत कोई फैसला करे, उंगली नहीं उठाई जा सकती ना, उंगली ना उठाई जाए। अब आगे जो आला अदलिया है, मिसाल के तौर पर जो हाई कोर्ट का जज है, उसके फैसले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो ख़त्म कर सकती है। ठीक हो गया? तो उस वजह से जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो उनकी जिम्मेदारी भी है और उनका ये मजबूरी भी है किस्म की, अगर आप कहें, बन गई है। अब ये जो 6 जजेज वाला खत वाला जो मामला है, ये इसने इतना मेरा नहीं ख्याल कि हर्ट किया, क्योंकि ये मामला काजी साहब के पास गया। अब काजी साहब के हाथ में जो मर्जी करें, उन्होंने डिले में रखा हुआ है, उसका जो फ़ायदा या नुकसान जो है वो जजेज को या अदलिया को, पाकिस्तान के अदलिया को हो रहा है, ये नज़र आ रही हैं ये चीज़ें। सही। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो ये वाला मामला है, ये ट्रिब्यूनल वाला मामला, इसके बाद मजीद सख्तियाँ जो हैं जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के साहब के ऊपर देखने को मिली हैं, उनको मजीद भी कई बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया के अंदर। सीनियर सहाफ़ी भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब को मजीद भी अप्रोच करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फिर इनकार किया। अब ज़ाहिर है, जिस वक्त आप किसी जज को जो है वो अप्रोच करेंगे, फिर उसका रिएक्शन जो है वो अदालत के अंदर ही आएगा। वो उस वक्त जो लीगल उसका जुडिशियल पावर्स है वो अपनी सीट पर ही एक्सरसाइज करेंगे। जाहिर है, वो घर से बैठ के तो नहीं कह सकते फलां को गिरफ्तार कर लो या तारिक अंजम वकील को बुला लो, इस तरह तो नहीं होगा। लेकिन वो जिस वक्त अदालत के अंदर आएंगे, उस वक्त वो उसको इस्तेमाल करेंगे और वो दिखाएंगे कि प्रेशराइज होने के बावजूद या प्रेशर जो है वो देने के बावजूद जो है वो बर्दाश्त करने के बाद उन्होंने ये काम किया और असूल के मुताबिक उन्होंने फैसले किए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के बारे में 2 दिन हो गए गालिबन जी, 3-4 ऐसे अकाउंट्स हैं 48 घंटों से जारी है, 48 घंटों से जारी है। जिस वक्त पहली पोस्ट आई उस अकाउंट की जानिब से, एक्स हैंडल से, वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैंने कहा शायद ये 1-2 पोस्टें होंगी। लेकिन उसके बाद मुसलसल वो चीज़ जिसमें गरीदा फारूकी थी, वो जो ज़्यादातर हैरानकुन बात मुझे इस तरीके से, आप कोर्ट रिपोर्टर को रावी भी हैं, हाँ, कोर्ट रिपोर्टर को कोई चीज़ पता ही नहीं है। अब ये जो डिफेंस की बीट करते हैं, वो चीज़ें जिस वक्त शेयर करेंगे, ये मशकूक हो जाती चीज़ें, खासतौर पर उन रिपोर्टर्स के लिए जो मुसलसल या 15 साल से, 10 साल से, 6 साल से जो कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो सीनियर रिपोर्टर हैं, वो भी हैरान है कि ये कैसे हो सकता है। हमारे जज हाई कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जजेज हैं, जुडिशरी लोअर जुडिशरी के जजेज हैं, उनके बारे में इन रिपोर्टर्स के पास खबरें नहीं होती। लेकिन जो जिस वक्त डिफेंस के रिपोर्टर ये खबरें देंगे, तो फिर हमारे लिए, उन सीनियर रिपोर्टर के लिए बड़ी तशवीशनाक ये बात होती है। दूसरी चीज़ बड़ी अहम ये है कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब को अगर टारगेट किया जाता है, अब इसका मतलब ये है कि एक तो ये कि उनको ये ट्रिब्यूनल वाला मामला बहुत हाइप पे चला गया है। अब पूरे पाकिस्तान की नज़रें, अब पंजाब के अंदर कितने केसेस हैं, बड़ा पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, हुकूमतें पंजाब से बनती हैं, उसको किसी को कोई परवाह नहीं है। सबकी नज़रें इस्लामाबाद के ऊपर हैं। हालांकि 3 ही के हल्के हैं और उसके यहाँ से सिलसिला शुरू होगा ना। अगर देखें, पीटीआई अब भी दावेदार है ना 180 बिल्कुल जो नेशनल असम्बली की सीटें, सूबाई असम्बली की सीटें इससे अलग हैं। पहले वो कहते हैं कि हमारी ये सीटें वापस मिले, और सबसे जल्दी जहाँ पे काम शुरू हुआ था वो था इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद की तीनों सीटें। तो फिर अगर यहाँ से देख खुलती है तो फिर इसका जायका तो पूरा मुल्क चखेगा। जिन्हें वोट दिया वो वापस उन्हें मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी मैं दोबारा वही बात करूंगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस अगर इनके साथ छेड़छाड़ ना की गई, अब यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए सीनियर जजेस की, वो अपने जूनियर को किस तरह डिफेंड करते हैं, अदलिया को किस तरह डिफेंड करते हैं। ठीक है, अगर वो डिफेंड कर लेते हैं, इस मामले को सारे को हैंडल कर लेते हैं, एक फ्री हैंड दे देते हैं उनको, अपने जूनियर जजेस को या हाई कोर्ट के जजेस को, लोअर जुडिशरी को, कि आप अपना काम करें, हम आपके साथ हैं,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई जज खुदा ना खास्ता गलत काम कर भी दे तो उसको उसके ऊपर आंखें बंद कर दे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ऐसी बात नहीं है। उनको हक आइन और कानून के मुताबिक अगर वो फैसले करेंगे, यकीनी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनको डिफेंड करना होगा अपने जजेस को, तब ही जाके पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के तहत फैसले होंगे और लोगों को इंसाफ मिलेगा। और लोग आप देखें, जब से ये शेख जजेज ने खत लिखा है, पूरे पाकिस्तान की नजरें जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेज के ऊपर थी, हाई कोर्ट के ऊपर थी। सबका ये यकीन था कि हमें इंसाफ ना कहीं और से ना मिला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके हम ये अपना जो है वो हिस्सा लेंगे, इंसाफ लेंगे। अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाले मामले में आपको मैंने पहले भी ये बात बोली कि ये इस हाई कोर्ट के 6 जजेस ट्रेंड सेट करेंगे, सही एक नया लीड करेंगे ना, लीड करेंगे, अदलिया को लीड करेंगे, अदलिया को लीड करेंगे, लोअर कोर्ट्स को लीड करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज मैं आपको बताऊं, मैं ये क्रेडिट अगर मैं कहूँ ना अगर जाता है तो ये जस्टिस अतर मनीला साहब को जाता है। उन्होंने वाकई एक अदारा डेवलप किया अपने अंडर, ऐसे जजेस लाए उन्होंने कि जो आके अब आंखें दिखा रहे हैं, अब आके आइन और कानून के साथ खड़े हो गए, जिनका माली कोई मसला नहीं है, प्रॉपर्टी का कोई मसला नहीं है, लाइफस्टाइल का कोई मसला नहीं है, लालच ही नहीं है ना वो लाइफ में। जाहिर आपको पता होगा हाँ। जैसे बाबर सत्तार साहब मुख्तलिफ टीवी चैनल पर प्रोग्राम करते होते थे, जियो पर प्रोग्राम जियो पे करते थे, दुनिया पे करते थे। अब वहां पे उनके जो आर्टिकल्स होते थे न्यूज में छपते थे इंग्लिश न्यूज़पेपर में, वो ज्यादातर एंटी इमरान होते थे जी, आपने देखा होगा। लेकिन जिस वक्त आपको उस वक्त वो समझते थे एंटी इमरान है, लेकिन अब समझ के आगे बिल्कुल। अब मैं तो ये समझता हूँ अभी भी जजेस किसी शख्सियत के साथ नहीं है, आइन और कानून के साथ है। इनको पता है कि गलत क्या हुआ है। अतर आप मैं आपको एमएनए का नाम नहीं लूंगा मैं, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी ना, तो एक खातून एमएनए, उनका केस था जस्टिस अतर मनीला साहब के पास हाई कोर्ट के, जब वो चीफ जस्टिस थे, उनके घर में कोई इशू हुआ था, तो मैं यही शर्ट पहन के बल्कि उनके घर मिलने गया उनसे। तो मैंने उनका कहा कि आपका फलां, उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उन्होंने कहा जी कि वो फलां जज है, उन्होंने बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो फैसले नहीं कर सकता हमारे, वो नाइंसाफ़ी करेगा, यानी कि नाउमीदी थी उनको जस्टिस अतर मनीला साहब से। अब वही एमएनए जो है साबिका एमएनए, वो जस्टिस अतर मनीला की सुप्रीम कोर्ट में डाइस के जाके तारीफें कर रही हैं। अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, इन्होंने गलत जो है या उस वक्त अपनी मर्जी के तहत ये आर्टिकल लिखते थे इमरान खान साहब के खिलाफ, उस वक्त तनकीद करते थे। जब इनके हमेशा से एंटी एस्टेब्लिशमेंट है ना, बिल्कुल ये है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ उनका जो भी था, लेकिन अब जो अदालत में कंडक्ट उनका है उस पर तो सवालात नहीं उठ रहे। वही मैं कह रहा हूँ। अब मोहित पीरजादा साहब के एक विलाग में उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि मेरी जस्टिस बाबर सत्तार से बहुत अच्छी दुआ है, क्योंकि साफी जो होते हैं सीनियर बड़े लोग, उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है। उन्होंने कहा कि आप इतना अच्छा आपका चल रहा है, लोग आपको जानते हैं, तजिए करते हैं, पैसा कमा रहे हो, क्या ज़रूरत है आपको जुडिशरी में जाने की। उन्होंने कहा कि मैंने इस जुडिशरी को ना तब्दील करना है, अपना हिस्सा डालना है। अतर मनीला साहब जब इन्हें लाए हैं तो यही बात करके यही बात करके लाए, और ये चीज़ साबित भी कर रहे हैं, ये बात साबित भी कर रहे हैं। अब नून लीग है, नून लीग आप काम चेक करें, नून लीग ने जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अपने दौर में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद गालिबन जो लगाया था और उनको डिफेंड करती रही, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी कुछ 1-1.5 साल ये रहे, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तब्दील नहीं किया इनको। उसके बाद ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने, पहले कोई मामला नहीं था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये दोनों इमरान खान साहब के केसेस सुनते थे, इनकी बिलें रिजेक्ट होती थी, इनके जो है वो जमानतों के केसेस जो है वो रिजेक्ट कर देते थे, इनको रिलीफ नहीं मिलता था। वहाँ पे एक परसेप्शन बन गई थी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस आमिर फारूक साहब एक ही पेज पे। वहाँ पे ये एक हमारी नज़र में भी यही था, हम भी यही समझते थे कि शायद ये इसी तरह के थे। लेकिन बाद में जिस वक्त अचानक जो है वो मामला बदला है, उसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कोई साइन ही नहीं है। उन्होंने सिस्टम ये, अब देखें एक लिमिट होती है, आप मिसाल के तौर पे किसी जज की सर्विलेंस करते हैं, उनसे घरों तक आप पहुंच जाते हैं, बेडरूम में कैमरे तक, बेडरूम रिश्तेदारों को उठाना तक, बिल्कुल इस तरह के सारे मामला लगेंगे। अब जज की भी आखिरी इज्जत है, एक इज्जतदार आदमी इतनी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता, उन्होंने रिएक्ट करना था। आप माली करप्ट नहीं है, आपको जो है वो करेक्टर इस तरह तरीके का नहीं है, आप लालची नहीं है, फिर आपको क्या चीज चाहिए? आपको फिर खत्म करने के लिए एक ही चीज है कि आपको मौत जो है वो दी जाए। आपका कोई भी स्कैंडल, मैं तो कहता हूँ अब जजेस जो है ना वो इस चीज से बलातर हो गए कि इनका कोई स्कैंडल आएगा। होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, पहले मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ रेफरेंस आया, फिर बाबर सत्तार साहब के खिलाफ मुहिम चलाई गई, फिर अरबाब ताहिर साहब के खिलाफ मुहिम चलाई गई। अब देखें 4 लोगों के खिलाफ तो रेफरेंस आ चुके, बाकी बचे 4 जज जिनमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। माहौल अब क्या हाई कोर्ट के अंदर होगा? 6 जज ने खत लिखा था, 4 के खिलाफ रेफरेंस आ चुका है, तो अब तो कोई इंतकामी कार्रवाई होगी या सब उसी तरफ देख रहे होंगे
जो सामने वाली सफ़ेद इमारत है कि काजी साहब को खुद से फैसला करें, क्योंकि वो बार बार कहते थे मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई, मुदाखलत नहीं हुई। तो अब ये रेफरेंस है, आपको कितने लीगल पॉइंट्स उसमें लगते हैं कि वाकई ये आगे चल के इन जजेस के लिए कोई मुश्किलात पेश करेंगे, या फिर जो दरख्वास्त गुजार आए हैं उनका नाटका बंद होगा? देखें, ये मैं तो कहता हूँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ना, या सुप्रीम कोर्ट के जो आला अदलिया है या बड़े जजेज हैं, सीनियर जजेज हैं, उनको ये सोचना चाहिए शुरू से। ये गलती मैं कहता हूँ, ये सोकम ये है कि अगर जो बंदा रेफरेंस दायर करता है, किसी जज की तस्दीक करता है, उसकी करैक्टर असैसिनेशन करता है, अगर वो जो है वो रेफरेंस झूठा साबित होता है तो उस शख्स को सज़ा देनी चाहिए। इस तरीके का मामला नहीं है। सजा देंगे तो ये सिलसिला रुकेगा, सजा देंगे तो अगर आपके पास सबूत हैं, आप समझते हैं ये जज अपने कंडक्ट के खिलाफ कुछ कर रहा है, अपनी कुर्सी की सही हिफाजत नहीं कर रहा, इंसाफ नहीं फराहम कर रहा, किसी लालच में पड़ा हुआ है, तो फिर तो आना चाहिए। अब देखें, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन इल्जामात पर नहीं। देखें, मेरे आपसे इतराज़ है, मुझे किसी जज पे इतराज़ है, मेरा काम ये है कि मैं उसके खिलाफ रेफरेंस तैयार करूँ, सबूत इकट्ठे करूँ, जाकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दे दूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि उसकी करैक्टर असैसिनेशन करने की, सोशल मीडिया के ऊपर उसके खिलाफ मुहिम चलाने की। अगर मैं सच हूँ तो मैंने जाके साबित करना है, लीगल प्लेटफॉर्म पे जाओ, लीगल प्लेटफॉर्म पे जाओ। ये देखें, ये 4 जजेस का आगे मुझे नहीं लगता अरबाब मोहम्मद ताहिर जो दूसरे सरदार जज खान साहब ने उनके खिलाफ रेफरेंस आएगा। वो मेरी जाती जो तर्जीह है, क्योंकि वो कहीं सुना जैसे कल बातें चलना शुरू हो गई थी ना, जब तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ आया तो उस वक्त ये बातें भी तो थी कि अरबाब ताहिर साहब के खिलाफ भी आ गया। बिल्कुल, अभी रिपोर्ट बेशक मीडिया में नहीं, लेकिन ये बातें तो थी, बिल्कुल ये थी। अब इन जजेस के खिलाफ ये मामला देखें, एक डीजी जो हाउसिंग इस्लामाबाद है, उनकी तरफ से एक रेफरेंस है इनके घर की उनके एक फैसले की बुनियाद, हाँ, उनके फैसले की बुनियाद, लीगल जजमेंट पे आया, लीगल जजमेंट पे फैसला है, हरास की है हमें। जो है वो डीजी को, साबिक डीजी है वो, उनको ये बुलाते थे, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब बुलाते थे, और उनको जैसे बाबर सत्तार साहब का घर था, उनको घर पसंद नहीं था। मुझे आप एक बात बताएं, एक कॉमन सी बात है, एक मैं आम आदमी हूँ, साफी हूँ, जो बंदा अमेरिका में पढ़ा हो, अमेरिका में उसने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक उसने जाके जिसने फीस ली हो, करोड़ों रुपए इसने फीस ली हो, वो एक कुनाल के घर क्या करेगा? हाँ, बोंडा सा इल्जाम सिंपल लगा सी बात है। फिर ये कि ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब को जितना ये प्रेशराइज कर ले, मुझे जस्टिस बाबर सत्तार साहब के अजाब के दूसरे की निस्बत थोड़े मजबूत लगते हैं। सारे बहुत मजबूत है भाई, जो खत लिखा था, क्या उनके अजाब की मजबूती की निशानी नहीं है? अब ये सारा मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर गया है। सुप्रीम जुडिशल अब मिसाल के तौर पे काजी साहब पर डिपेंड करता है, मेरे दौर में मुदाखलत नहीं। जो फैसल वापडा, जो सामने सबूत मौजूद होते हैं, उनको माफी दे देते हैं और मीडिया को कटहरे में खड़ा कर काजी साहब से क्या तवक्को करेंगे आप? काजी साहब से फारिग ने पर कल को अगर काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस आ गया, फिर क्या होगा? कोई नहीं, एक आ चुका उरिया मकबूल जान साहब का, आगे फिर देखते हैं क्या होता है। देखें, आप अगर ये मामला यहाँ पे ना हुआ ना, अब एक और मैं आपको, जस्टिस सिद्धार्थ मलिक साहब है ना, उनका इंतजार मेरी नज़र में ये हो रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई केस आएगा उनके पास, वहाँ पे केस 2-3 वो सुनेंगे, वहाँ से उनका जो है वो मामला सारा देखेंगे कि इनका कंडक्ट कैसे है। अगर उनका कंडक्ट हुआ जो चुभने वाला हुआ, तो फिर उनके खिलाफ ही रेफरेंस आ सकता है। तो वकील अब्बासी साहब भी आउट ऑफ सिलेबस पर्चा आ गया काजी साहब के लिए। मसला काजी देखें, काजी साहब जो है ना, काजी साहब खुद जो है वो एक किस्म की प्रॉक्सी कह सकते हैं, प्रॉक्सी समझ लें आप उनको। नहीं कहते जी, वो मिसाल को काजी साहब का ना एक अपना एक माइंड नहीं, मशकूक सा कंडक्ट है, वो तो सारी दुनिया जानती है, जो पीटीआई वर्सेस काजी साहब चल रहा है। आखिर में मुझे बताएं, इस खास नोटिफिकेशन को जो आज जारी किया गया कि कल अदालत में ये लोग आएंगे, इसका मकसद क्या है? देखें, और कौन किन को अलाउ किया गया कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में आ सकते हैं? तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने ट्रिब्यूनल के हवाले से जो उनका कमरा नंबर 4 है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके अंदर बुनियादी तौर पे जो दरखास्त गुजार हैं, इनके 25 वकला को इजाजत है। 25 वकील, 3 लोगों के जी। साथ में जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है उसका एक लॉ ऑफिसर, जो एडवोकेट जनरल ऑफिस है उसका एक लॉ ऑफिसर जो है वो अदालत में मौजूद होगा। बाकी इलेक्शन कमीशन के जो वकील होंगे वो तो एक या 2 ही बंदे होते हैं, वो होंगे। और साथ में जो दरखास्त गुजार, जो अपोनेंट हैं या फिर जो दूसरे हैं, तीनों उम्मीद MNA हैं, जो मशकूक MNA जिनको आप मुबैना MNA है ना, बिल्कुल, जिनके बारे में आप प्रेडिक्ट 5 जून को कर चुके हैं कि ये सारे रिजाइन करेंगे। ये दूसरी, अब उनको भी जो है कहा गया है कि आप भी
उनका क्लियर, वैसे उस नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर जिक्र नहीं है, वो खुद ही ज़ाहिर है तो आएंगे और ज़ाहिर है, दो तीन जो है वो जवाब अपने दे या ना यार। जवाब दें, वो लाएंगे। हम्म, फिर 30 साफ़ी हैं, हम्म, वो उनको इजाज़त दी गई है 30 आप हैं साफ़ी। उसमें? इंशाल्लाह जी हम होंगे, हम इंशाल्लाह वहाँ पे आपको रिपोर्ट करेंगे। ये आप उनको पासेस दिए जाएंगे, पासेस के जरिए सारे जो जिनको इजाज़त होगी वो जाएंगे, और सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए, क्योंकि कमरा अदालत जो है वो चीफ जस्टिस जैसा या फिर मोहसिन अख्तर कियानी जैसा नहीं है, बड़ा छोटा है। एक तो गर्मी बहुत जाता है, बस हो जाता है वहाँ पे अंदर, एसी एक ही लगा होता है, वो जहांगीरी साहब को पूरा आता है सिर्फ, क्योंकि जहांगीरी साहब का दिमाग उस वक्त चल रहा होता है और उनको समझ नहीं आ रही होती मैं क्या करूँ, इसलिए वो फोकस किए होते हैं। उनको पता होता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो ये होगा। बड़ा मुश्किल काम होता है वैसे जज का। तो मैं आपको एक और चीज़ अगर मैं बताऊँ, जहाँ पे अगर 6 जजेस के खिलाफ कोई फैसला हो भी जाए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर भी दे, एक तो ये कि एक 3-4 जजेस खत्म हो जाए, हाई कोर्ट तो डिफंक्शनल हो जाएगी कुछ अर्से के लिए, ज़रा नई अपॉइंटमेंट होने के लिए टाइम तो लगता है। सुप्रीम कोर्ट जिस वक्त चैलेंज तो होगा ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये मुझे नहीं वहाँ लगता। काजी साहब बैठे हैं ना उनके लिए यार, जैसे पहले वो इलेक्शन कमीशन में चले गए थे, बिल्कुल अब अगला फोरम उनके पास काजी साहब है। बिल्कुल। अब ये वहाँ पे अगर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट आगे इनको से, अब अगर काजी साहब का, मैं तो समझता हूँ काजी साहब को नहीं सुनना चाहिए ये मामला। काजी साहब अगर ये वो तो नहीं पूरा सुनेंगे, पाकिस्तान कह रहा है, लेकिन काजी साहब तो काजी साहब है। काजी साहब फिर कहते हैं ना कि मैं हैरान हूँ, काजी साहब की गेम मैंने उस दिन क्रैक यार की है, गेम क्रैक नहीं है। क्रैक की है। क्या देखें क्या इब्राहिम क्या कहा? काजी उनका साहब की गेम क्रैक की गेम है। क्रैक की है। देखें आप, हाँ, काजी साहब जिस वक्त कहते हैं जी कि ये केस आपके पास क्यों लगा, वो क्या जवाब देते हैं आपको, ये हम्म, मैंने नहीं, कमेटी ने फैसला किया। हाँ यही होता है, बिल्कुल। यही होता है। हाँ अब वो काम खुद करते हैं, हाँ, कमेटी के दाद। अब मंसूर शाह, जैसे मंसूर मंसूर अली अली शाह। शाह और मुनीब अख्तर क्यों करके देखते हैं यार ये क्या हो गया। अब जेन्युइन बात है। अब जैसे जो उमर अता बंदयाल थे साबित चीफ जस्टिस, उनके ऊपर बड़ा उनको बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है उनका इस हवाले से, कि आपने जो प्रैक्टिस इन प्रोसीजर है या दूसरे जो बिल्स हैं जिसके ऊपर अदली ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी जो पावर है उसको रेगुलेट करने का मामला है, तो उसके लिए इनको ये मामला जो है वो कमेटी को भेजना चाहिए। अब ये एक किस्म की ना वो क्या कहते हैं उसको, एक प्रोटेक्टिव शीट मिल गई है जैसे फैसला साहब को। फैसला अगर खुद भी करते हैं कि जी मामला, अब मिसाल के तौर पे अगर जस्टिस जो कुछ भी होता है वो हाँ कहते हैं किया कमेटी ने, कमेटी मेरा ने मेरा हाँ कुछ नहीं है। जैसे बच्चे घर में शरारती होते हैं या क्लास में भी होता था, शरारत कोई करता था वो कहता था वो फलाने की। फलां ने की है। और दूसरी चीज है, अगर काई साहब सारा काम कमेटी कर रही है ना, तो उसके मिनट्स फिर हर मीटिंग के बाद मिनट नहीं सामने आना, आने चाहिए, नहीं आ रहे। आने चाहिए ना, हाँ, काफी पता अरसे चले। से नहीं आ रहे अब एक और कि चीज, कौन सा बेंच कैसे बन रहा है। पहले मिनट्स आते थे, ये डिस्कस बिल्कुल। हुआ है इस बुनियाद पर। अब काफी हालात ऐसे अरसे से चल वहां गए, से जमहूरियत खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या जमहूरियत, दूसरा चीज है। अगर जमहूरियत होती तो वहां पे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो वो ना होते। अब उनके खत उन्होंने अतर मिल्ला साहब उसको जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को ये भी कंफ्यूज करके रखा, राजी कि मेरिट पे फैसले हो, मेरिट पे फैसले हो। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ना और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के एक वो उनका एक जराए कहते हैं कि उनका ये मौक़िफ़ था कि जिस वक्त ये चीफ जस्टिस बनेंगे ना, उस वक्त तमाम को समझ आएगी कि ये कैसे थे चीफ काजी साहब, उन्होंने किस तरीके से उमर अता बंदयाल साहब को जो है वो तंग किया। और ये है कि ये साबित उमर अता बंदयाल साहब ने बहुत दफ़ा ये कहा भी, शायद लोग प्रोसीडिंग में बेनकाब होते हैं जब लोग इख्तियारात मिलते हैं या दौलत मिलती ताकत है, मिलती है तो फिर बेनकाब होते हैं। बेनकाब वो होते हैं। कहेंगे कि कहते थे कि आप हमें याद करेंगे, हाँ, आज लोग याद लोग करते हैं। याद, उनका सब्र तमल था इतना उनके साथ। उनको सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम ने जाके गालियां दी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे आप इनको भी याद करेंगे, इनको याद कब्र करेंगे, कब्र की दीवारों तक लोग याद इनको करेंगे, याद क्योंकि करेंगे। बल्ले से लेकर मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियन का ट्रायल है वो इतने खतरनाक केस हैं कि इनको सर देखें, आप मिलिट्री, आप सुप्रीम कोर्ट हो, हम्म, आप उन अदालतों को इजाजत दे रही हो जो है वो ट्रायल करने का जिनका आइन के अंदर जिक्र ही कोई नहीं है, जिनके पास इख्तियार ही नहीं है। ये बहुत हैरान कुन बात है, चले अजीब सी देखते हैं। बात है। ये इम्तिहान अब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का है कि वो, क्योंकि बेंच की सरबराही तो वो हाँ कर रहे हैं उसकी। देखते हैं कि कल इन दोनों कोर्ट्स के अंदर से क्या खबर आती है। एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले कमरा अदालत नंबर 4 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट से मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से अहम केस के समात है, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। करामत मुगल और इब्राहिम अब्बासी को इजाज़त दीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।